अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए साहब, आज आप लोगों के कुछ कमेंट्स ले लिए जाते हैं। शाहरुख शेब ये कहते हैं 5 महीने हो गए हैं सवाल करते हुए। संडे कमेंट बॉक्स के सारे वीडियोस देख चुका हूँ और अभी भी बहुत सारे वीडियोस देख चुका हूँ, लेकिन आप तो हमारे सवाल का जवाब ही नहीं देते हैं। और इन्होंने कुछ तारीफ़ भी की है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ये वो। भाई अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं शाहरुख मेवात उत्तराखंड से सवाल कर रहा हूँ। मैं पहली बार सवाल कर रहा हूँ। मेरा सवाल कुछ ज़्यादा है। अभी कह रहे थे 5 महीने हो गए हैं सवाल करते करते, है ना। अब कह रहे हैं कि मैं पहली बार सवाल कर रहा हूँ। आपकी दोनों बातों में इख्तलाफ है। चलिए साहब, इन्होंने कुछ सवाल पूछे। नंबर 1, नमाज के ऊपर वीडियो बनाएं, रुकू कैसे करते हैं, सजदे कैसे करते हैं। बिल्कुल आपकी बात पर तवज्जो दी जाएगी इंशाल्लाह, और प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों की वीडियोस बनाई जाएंगी। नंबर 2, कान की लीड का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। कान की लीड का सही इस्तेमाल मैं समझा नहीं। एयरफोन का सही इस्तेमाल, अगर एयरफोन का सही इस्तेमाल है तो बिल्कुल उससे आप कुरान सुनिए, अच्छी चीज़ें सुनिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा इस्तेमाल तो हर चीज़ का हो सकता है। अच्छा नंबर 3, शाहरुख और साकिब और शाहवेज़ का माना बताएं। देखिए भाई, शाहरुख के माना आते हैं खूबसूरत, है ना। साकिब, शाकिब नहीं होता, साकिब होता है। साकिब के माना आते हैं चमकदार। अच्छा शाहबेज़, शाहजेब क्या लिखा है आपने? शाहवेज़ लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है आपने जो लिखा है वो शहबाज लिखा है, और शहबाज के जो माना आते हैं वो आते हैं गैरतमंद के, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों नामों के माना बता दिए। नंबर 4, हमारे यहाँ कहते हैं कि नमक अगर गिर जाए तो उसको पलकों से उठाया जाएगा। ये बचपन से हम भी सुनते आ रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पलकों से उठाने का जो बात कही जाती है इसकी कोई हकीकत नहीं है। नमक गिराना नहीं चाहिए, अल्लाह का रिज़्क़ है, रिज़्क़ तो उसकी हमें कदर करना चाहिए, लेकिन पलकों से उठाया जाएगा इसकी कोई हकीकत नहीं है। बस ये कहीं चली चलाई बातें। अच्छा नंबर 5, सूरह यासीन अगर किसी के नाम की पढ़ी जाएगी तो क्या मुँह ज़बानी भी पढ़ सकते हैं? भाई मुँह ज़बानी ही पढ़ना चाहिए। पढ़ना कहा ही उसको जाता है जो ज़बान से लफ्ज़ निकले। बोलना पढ़ना किसको कहा जाता है? ज़बान से जब कुछ निकलता है तभी उसको पढ़ना कहा जाता है। अगर आप दिल ही दिल में, कोई आपसे कुछ पूछ रहा है कि खाना खाओगे, आप कहो मैंने दिल ही दिल में जवाब दे दिया था, तो यही तो कहा जाएगा। कहाँ कहना नहीं कहा जाएगा ना, वो दिल में जवाब देना कहा जाएगा। कहना, बोलना, पढ़ना जब ही कहा जाता है जब ज़बान से लफ्ज़ निकलते हैं। तो कुरान की तिलावत भी जब ही कही जाती है जब ज़बान से पढ़ा जाता है। तो सूरह यासीन की तिलावत और सूरह यासीन को पढ़ना जब ही कहा जाएगा जबकि वो ज़बान से उसकी तिलावत की जाए। अच्छा नंबर 6, रोटी गिन के पकाना क्या इससे गुनाह तो नहीं है? नहीं, कोई बात नहीं है। आप गिन के पकाएंगे, गिन के खाएंगे, कोई मसला नहीं है। बाज़ दफ़ा आप ख्याल रख रहे हैं अपनी डाइटिंग का, या घर में बहुत खाने वाले लोग हैं तो आपने हिसाब किताब लगा दिए, इतना बजट किसी का नहीं है तो गिन के पकाई जा सकती है, नो प्रॉब्लम। नंबर 7, पैसे रखे रखे कम हो जाते हैं और भी बहुत चीज़ें कम हो जाती हैं। तो जब भी कोई आप चीज़ रखें तो फ़ी अमानिल्लाह कह के रखें। मिसाल के तौर पे ये पेन में रख रहा हूँ तो फ़ी अमानिल्लाह ये कह के आप रख दें, इंशाल्लाह कम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा घर को खिलवाना चाहिए? आप ही सही मसला बता दें। घर को खिलवाना ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप कुरान मजीद पढ़ना जानते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं तो खिलवाने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई खिलवाना चाहे तो खिलवा भी सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे ज़रूरी मसाइल थे जिनके मैंने आप लोगों के सामने जवाब दिए। बहुत अच्छे इनके क्वेश्चन थे। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। सोनिया शेख कहती हैं मैं 16 साल की हूँ, आपकी स्टूडेंट हूँ। मुफ्ती जी, हम सोते हैं तो क्या सर में दुपट्टा रखकर सोना चाहिए? नहीं मेरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। दुपट्टा तो जो है वो अदब है, और गैर महरमों से पर्दा करने के लिए दुपट्टा और हिजाब वगैरह पहना जाता है। सोते वक्त नो प्रॉब्लम, जैसे चाहें आप वैसे सो सकती हैं, ठीक है। और हमें आपके वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, कई बार आपकी वीडियो से, आप प्लीज़ सुन्नतों के बारे में वीडियो ज़्यादा बनाएं। जी, मैं भी छोटे छोटे बच्चों को कायदा पढ़ाती हूँ माशाल्लाह, आपकी वीडियो देखकर उन्हें भी बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक के कुरान मजीद के 20 पारे लग गए। अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत दुआ में बुलाइएगा आप, इंशाल्लाह हम हाजिर हो जाएंगे। जो पढ़ाने वाले हमारे स्टूडेंट हैं जो और दूसरों को पढ़ाते हैं, तो इसका वो ख्याल रखें कि जब भी कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हो तो मुझे इनवाइट करें। मैं एज ए भाई आपका, है ना, एज ए टीचर आपका बिल्कुल शिरकत करूँगा और मुझे बहुत खुशी होगी। ये बिल्कुल ना सोचें कि अरे साहब छोटी सी जगह पे आप पढ़ा रहे हैं। अगर आप घर पे भी पढ़ाते हैं ना तो मुझे इन्वाइट करें, मैं बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये नहीं देखें आप कह रहे साहब छोटा बड़ा, अगर आप घर पे भी पढ़ा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए थोड़ा प्रोग्राम रखें, और मेरी जैसी भी ज़रूरत पड़े बिल्कुल मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा 20 पारे लग गए माशाल्लाह। मुफ्ती जी आप बहुत अच्छे हो, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन। मेरी बहन हिना सिद्दीकी पूछती है मुफ्ती साहब ये बताएं काबे और क़िबले में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है।
काबा खाने काबा अल्लाह का घर है। क़िबला जिस तरफ हम नमाज जिस तरफ हम रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं और रुख हम जो है ना वो खाने काबा की तरफ ही करके नमाज़ पढ़ते हैं, तो एक ही है। क्योंकि 4 डायरेक्शन में से 2 तरफ पैर नहीं किए जाते। 2 तरफ क्यों नहीं किए जाते? बस ये खाने काबा की तरफ, क़िबले की तरफ में पैर नहीं करना चाहिए, है ना। मुकम्मल नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा दूसरी तरफ डायरेक्शन में लोग दुआ मांगते हैं। इसकी क्या हकीकत है? कोई हकीकत नहीं है भाई, हमने नमाज़ पढ़ी उधर ही दुआ मांगते हैं। आपके एरिया में ऐसा होता होगा, लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं है। क़िबला रुख होकर ही हमें दुआ मांगना चाहिए, यानी काबे की तरफ, जिस तरफ हम नमाज़ पढ़ते हैं रुख करके उसी तरफ हमें दुआ मांगना चाहिए, यही सुन्नत है। ठीक है। मशीर आलम कहते हैं, मुफ्ती साहब मैं आपका स्टूडेंट गरवार बल्लिया से। लोग कहते हैं कि रोटी को दांत से काट के नहीं खाना चाहिए, क्या ये इस्लाम में मना है? पहले तो लोग छोटे छोटे बच्चों को रोटी का रोल बना के देते थे, अच्छा, लेकिन अब तो बड़े भी अंडा रोल, बर्गर, बिस्किट, फारा वगैरह दांत से ही कट करके खाते हैं। क्या हाथ से तोड़ के खाना चाहिए? बराए मेहरबानी जवाब ज़रूर दें। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दांत से तोड़ के ही खाई जाती हैं, उनमें मज़ा तभी आता है ना। अब जैसा रोटी है, उसका रोल बना के आप दांतों से खाना शुरू करेंगे तो ये एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है। ये सलीक़ेमंदी के ख़िलाफ़ बात है, अदब तमीज़ के ख़िलाफ़ बात है, क्योंकि रोटी जो है वो लुक़मे बनाकर खाई जाती है। तो रोटी का तरीक़ा, अदब, सलीक़ा यही है कि उसको तोड़कर खाया जाए लुक़मे बनाकर, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दांतों से काट कर ही खाई जाएंगी, जैसे बर्गर है और जैसे गोश्त है, लेग पीस आ गया आपके पास, तो ज़ाहिर है उसको तो आप दांत से ही काट कर खाएंगे। तो जो चीज़ें जिस टाइप से खाई जाती हैं उस टाइप से वो खाई जा सकती हैं। लेकिन रोटी है, जो चीज़ लुक़मे बनाकर खाई जाती है उसको आप रोल बना के खाना शुरू कर दें तो वो एक बेढंगा सा लगता है और अदब और सलीक़ेमंदी के भी ख़िलाफ़ है। तो ये चीज़ें सलीक़े के ख़िलाफ़ हो जाती हैं, इसीलिए इससे बचना हमें चाहिए। लेकिन बर्गर है वो चूँकि ऐसे ही खाया जाता है तो उसको ऐसे ही खाया जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आपके क्लियर हो गया होगा। तो भाई ये कुछ आप लोगों के सवाल थे, अपने अपने सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये थोड़ी सी शॉर्ट क्लिप इंशाल्लाह आज के कासमी की आपको मिलती रहेंगी, ताकि आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो कवर हो सके। कुरान का तर्जुमा भी चल रहा है अब तो माशाल्लाह, और कुरान भी चल रहा है, तो दोनों क्लास अटेंड ज़रूर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।